हेलो एवरीवन। तो पहली वीडियो में मैं ड्राफ्टिंग 4 डार्ट की ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बताई हूँ। तो ये मैं फैब्रिक पर अब मैं ड्राफ्टिंग करके कटिंग करूँगी। तो मेरी लेंथ आपको इस स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ ये वाला मैं ड्रॉ कर दी हूँ। ये बैक पार्ट है मेरा। इस तरह से ही मैं पूरा बैक पार्ट स्टिचिंग करके ही बताऊंगी। तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ। आप पहले आप किस तरह से ड्रॉ करते थे और अभी आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये मेरा शोल्डर है और ये मेरा नेक है और ये मेरा आर्म होल और ये मेरा वेस्ट। तो आपको क्या करना है ना, पहले जब भी हम ब्लाउज कटिंग करते थे तो यहाँ पर ही डीप नेक में हमारा माइनस होता था। तो डिवाइड 4 करके हम हाफ इंच माइनस करते, लेकिन इस वाला ब्लाउज में 4 डार्ट ब्लाउज में हमें माइनस नहीं करना है। हमें बैक पार्ट में कितना करना है, हाफ। अगर हमारा लेंथ आता था कितना, हमारा लेंथ जब भी हमारा चेस्ट वाली लाइन से कम आता था तो हमें क्या करते थे ना, हाफ इंच माइनस करते थे। तो हमें अब हाफ इंच माइनस नहीं करना है। तो अब इस तरह से मैं आपको ड्रॉ पहले करके बताती हूँ। तो ये वाला जब भी आपका डोरी वाला बैक पार्ट रहेगा और सिर्फ डोरी में ही रहेगा तो आपको क्या करना है, 0.75 हमें ऊपर से माइनस करना है। क्योंकि आपका जब भी डोरी वाला बैक पार्ट होगा तो आपका डोरी में जो डोरी लगा हुआ है वहाँ पर आपके क्रीज नहीं आएंगे। तो आपको इसी तरह से मैं आपको समझा देती हूँ कि आपका नेक जब भी आपके डोरी वाला जो भी हो, आपका डोरी में अगर आपका पैक होगा तो आपको हमेशा 0.75 ही माइनस करना है। तो अब मैं फैब्रिक में डो करके बताऊंगी कि आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन डो करेंगे। उसके बाद में आपको मार्क करना है। मेरा लेंथ कितना है, 15 इंच है। 15 प्लस 1 इंच करना है। तो 15 1 इंच प्लस मैं करूँगी तो 16 इंच पे एक मार्क करूँगी। यहाँ से भी 16 इंच पे एक मार्क करना है। उसके बाद में हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हमें फुल शोल्डर देखना है। फुल शोल्डर मेरा 15 इंच है तो 15 का हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 7.7 इंच आएगा। तो 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। अब अनफोल्ड साइड में हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें आर्म होल देखना है। तो हमारा आर्म होल डीप नेक का आर्म होल देखना है। तो डीप नेक का आर्म होल में हमारा साइज़ क्या है, मेरा 34 साइज़ है। तो 34 में हमें 6 इंच डिवाइड करके प्लस हाफ इंच करना है। तो इस तरह से मेरा 6 इंच पे एक लाइन आएगा। ये मेरा चेस्ट वाली लाइन है। तो इस तरह से हम चेस्ट वाली लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम वेस्ट के, अब हमें चेस्ट वाली लाइन पे मार्क करनी है। तो चेस्ट डिवाइड बाई 4 करना है। पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपको जब भी आपका बैक पार्ट आपका डोरी में होगा तो आपको सिर्फ 4 डिवाइड करना है। और वेस्ट वाले लाइन में हमें वेस्ट टू वेस्ट मार्क करनी है। यहाँ 7.5 इंच पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच मार्जिंग रहेगा मेरा। यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिंग रहेगा। अब लाइन को ध्यान में रखते हुए अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे।
यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस शोल्डर चार्ट देखना है। तो माइनस शोल्डर चार्ट में आपका माइनस कितना होगा, तो हमारा तो रेडी शोल्डर मेरा कितना था, 2.5 इंच था। तो 2.5 इंच हमें देखना है हमारे कौन से लाइन में है। तो हमारा नेक डीप कितना है, 7 इंच है। तो नेक डीप 7 इंच हमें देखना है हमारा बैक पार्ट का। मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ कि बैक पार्ट मेरा कहाँ पे आएगा, कौन सा शेप है। तो देखना, ये मेरा डोरी होगा। तो डोरी जब भी होता है तो हमारा नेक डीप के हमारा शेप कौन सा होता है, स्क्वायर नेक शेप होता है। तो ये वाला हमारा इस तरह का अगर पैटर्न होगा तो हमारा नेक डिप कौन सा होगा, हमारा नेक शेप कौन सा होगा, स्क्वायर नेक होगा। ये स्क्वायर नेक होगा तो हमें स्क्वायर नेक वाला ही देखना है। तो हमारा माइनस कितना होगा, 2.5 इंच माइनस होगा। तो 7 इंच हमारा जब भी पहले वाले लाइन में हमारा 7 आएगा, वो वाले लाइन को हमें नीचे देखना, हमारा नेक शेप कौन सा है वो देख के हमें मार्क करनी है। तो हमारा 2.5 इंच हमें माइनस कर देना है। फुल शोल्डर में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 12 इंच आएगा। तो 12 का हाफ करेंगे तो 6 इंच। तो 6 इंच पे इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें क्या कर, हमारा सेंटर लेना है। तो हमें इस तरह से टेप रखेंगे। उसके बाद में हमें इसका एक सेंटर निकालेंगे। एक सेंटर पे हमें एक मार्क करनी है। उसके बाद में हमें, जब भी आपका चेस्ट 40 से ज़्यादा है तो हमें कितना में मार्क करना है, 1.75 पे ही मार्क करना है हमें। 0.75 पे मार्क करनी है। इस तरह से मैं मार्क की। अब हमें सारी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एक आर्महोल शेप देनी है। इस पहले हम यहाँ डॉट डॉट वाले लाइन को ड्रॉ कर देंगे। थोड़ी सी भी अगर लाइन इधर उधर होगी तो हमें आर्महोल में क्रेस आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा यहाँ पे गैप कितना आ रहा है। तो हमारा जितना भी गैप आएगा हमें यहाँ पर ही भी अनफोल्ड साइड में भी हमें उतना ही में मार्क करनी है। तो यहाँ पे मेरा गैप 0.75 आ रहा है तो मैं 0.75 पे एक मार्क करूँगी। उसके बाद में हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद मैं आप बताती हूँ कि आपको क्या करना है। कि जब भी हमारा इस तरह से डोरी वाला पैटर्न रहेगा तो मैं आपको बताई ना, 0.75 हमारा यहाँ पर ही माइनस होगा शोल्डर में। और आपका बेल्ट, जब भी आपका बेल्ट कम है, ज़्यादा है, 4 इंच तक है, 2 से अगर आपका उससे ज़्यादा है तो हमें कितना डिवाइड करना है, हमें 4 से डिवाइड करनी है। यहाँ भी मैं 0.75 पे एक मार्क करूँगी।
और यहाँ से भी हम 0.75 पे एक मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे मार्क कर देनी है कि ये वाली लाइन अब हमारी किसी काम की नहीं है। तो आगे का प्रोसेसर हम दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे। वो होने के बाद में उसके बाद में हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये मेरी ड्राफ्टिंग हो गई है। तो अब हमें तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें फुल शोल्डर का मार्क करनी है। हमें शोल्डर मार्क करनी है तो फुल शोल्डर का हमें हाफ लेना है। तो हमारा हाफ कितना आएगा? फुल शोल्डर का हाफ हमारा 7.5 इंच आएगा। मेरा फुल शोल्डर 15 इंच है, तो 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। अनफोल्ड साइड में हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करनी है। उसके बाद में हमें दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आर्म होल का देखना है आपको। मैं पहले भी आर्म होल का स्किन में दिखाई दी हूँ। तो हमारा आर्म होल में हमारा कितना आएगा? 6/4 प्लस हाफ इंच, क्योंकि हमारा चेस्ट 34 इंच का है। तो डिवाइड करके मैं 6 इंच पे एक लाइन पे मार्क करूँगी और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको माइनस शोल्डर चार्ट देखना है। तो आपका माइनस शोल्डर चार्ट कितना है आ रहा है? तो हमें माइनस शोल्डर चार्ट मेरा कितना था, मैं पहले ही उससे पहले हमें चेस्ट वाली लाइन पे मार्क करनी है। तो हमें यहाँ पर ही 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। इस तरह से। तो हमारा कितना आएगा? लूजिंग ऐड करेंगी तो 934 में से हमें लूजिंग ऐड करना है। उसके बाद डिवाइड 4 करना है। तो मेरा कितना आएगा? 9 इंच पे एक लाइन कम। तो अब हमें माइनस शोल्डर चार्ट देखना है। तो माइनस शोल्डर चार्ट देखने के लिए आपको मैं फार्मूला स्क्रीन पे दे चुकी हूँ। अब वहाँ से देख लें। तो मैं पहले भी देख चुकी थी कि मेरा माइनस कितना होगा। बैक पार्ट में मेरा -2.5 इंच होगा, फ्रंट में भी मेरा 2.5 इंच होगा। तो 2.5 इंच पे मैं इस तरह से माइनस कर दूँगी। फुल शोल्डर से 2.5 इंच हमें माइनस करना है। उसके बाद में हमें इस तरह से डबल करके मार्क करनी है। तो मेरा कितना आ रहा है? 6.25। तो 6.25 पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से भी 6.25 पे एक मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे 0.75 पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें एक स्ट्रेट लाइन की, हमें आर्म होल का जो स्ट्रेट लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। उसके बाद में हम एक सेंटर पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें 0.25 हमें अंदर जाना है।
अब सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें सेव दे देनी है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर 2.5 इंच उसका सेंटर लेना है। तो माइनस किया हुआ शोल्डर 2.5 इंच उसका सेंटर, इसका सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब हमें टेप इस तरह से रखना है और सारी मार्किंग हमें 3 मार्किंग एक ही साथ ही करनी है। तो मेरा नेक डीप कितना था, 7 इंच था, तो 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और हमें अपेक्स पॉइंट पे एक मार्क करनी है और लेंथ मेरी मार्क करनी है। तो हमें 7 इंच पे एक मार्क करूँगी इस तरह से। और मेरा अपेक्स पॉइंट मेरा कितना है, शोल्डर टू अपेक्स मेरा था 9.75 और हाफ इंच हम प्लस करेंगे तो 10.25 पे एक मार्क करेंगे। और लेंथ मेरी 50 इंच है तो 60 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। इस तरह से हमें अब मार्किंग करनी है। अब हमें क्या करना है, नेक देखना है कि हमारा, अब हमें क्या करना है, यहाँ का गैप देखना है। यहाँ पर ही गैप मेरा कितना आ रहा है, मेरा जितना यहाँ गैप आएगा हमें यहाँ पर ही उतना ही मार्क करनी है। तो इस तरह से नापेंगे मेरा गैप कितना आ रहा है, 0.75। तो यहाँ 0.75 पे एक मार्क करेंगे। और सीधा लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद में 0.25 हमें यहाँ से माइनस करना है। पॉइंट 75 पे हम मार्क करेंगे। यहाँ भी 0.75 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ भी 0.75 पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में मेरा रेडी शोल्डर देखना है। मेरा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच है। तो हमें यहाँ पे कितना में मार्क करना है, 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखना मेरा कितना आ रहा है,
2.75 2.75 मेरा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर भी 2.75 पे मार्क करनी है। यहाँ हाफ इंच हम प्लस करके मार्क करेंगे। तो हमें कितना मार्क करनी है, 3.25 में मार्क करनी है। और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हम एक नेक शेप देंगे, राउंड नेक शेप देंगे। अब हमें क्या करना है, एपेक्स पॉइंट देखना है। सर यहाँ से भी हमें 0.25 हमें माइनस करना है। इस तरह से ये मेरा लाइन कर चुका है। अब हमें क्या करना है, एपेक्स पॉइंट देखना है। शोल्डर टू एपेक्स में हमारा कितना था, 7 इंच था। तो 7 का हाफ करूँगी तो मेरा यहाँ कितना आएगा, 3.5 इंच। और यहाँ पर ही हमें वेस्ट लाइन में हमें हाफ इंच माइनस करके यहाँ पर ही 3 इंच पे मार्क करनी है। अब हमें 4 डार्ट का हमें चार्ट देखना है। हमारा आर्मोल चार्ट, वेस्ट चार्ट इस तरह से देखना है। तो ये मेरा चेस्ट बाई मेरा 4 डार्ट चार्ट है। तो अब इसमें से आपका कोई भी साइज हो तो आपको वेस्ट डार्ट कितना माइनस करना है, कितना वेस्ट डार्ट लेना है, और आर्म होल में कितना लेना है, साइड डार्ट कितना लेना है। इसमें से आप कोई सा भी आपका चेस्ट होगा तो आप इसे देख करके आप मार्क कर सकते हो। तो मेरा कितना 34 है। तो मेरा वेस्ट डार्ट 2 इंच आएगा, आर्म होल डार्ट 1.25 आएगा, साइड डाइट मेरा हाफ इंच आएगा, और सेंटर डाइट मेरा 0.75 आएगा। आप खुद सोचो कि हमारा चेस्ट यहाँ पर ही कितना है, 28 से 35 है, तो 35.75 है। तो हमारे यहाँ पे 2 इंच है, और 36 से 34 है तो हमारा यहाँ पर ही हाफ इंच बढ़ गया। और यहाँ इस लाइन में, आर्म होल वाली लाइन में मेरा कितना बड़ा है, हाफ इंच, 25 मेरा बढ़ गया। तो 1.25 मेरा यहाँ पर ही आ गया। तो आप यहाँ पर ही देखो कि मेरा साइड डाइट में मेरा कितना है। तो साइड डाइट में मेरा 0.15 है। तो 0.50 में यहाँ पर ही मेरा कितना आया, 0.50 में एक लाइन आया। तो हमें साइड वाला डार्ट एकदम कम ही लेना है, इसलिए मेरा चेस्ट बाई 1 लाइन, हमारा चेस्ट अगर ज़्यादा है तो हमारा 1 लाइन ही हमारा ज़्यादा आया ना। तो हमारा यहाँ पर ही तो सेंटर डार्ट तो हमें 75 चाहे आपका कोई भी साइज हो, लेकिन सेंटर डार्ट हमें 0.75 ही लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चार्ट इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपको ध्यान में रखना है कि 28 से 35.75 तक अगर आपका चेस्ट है तो 2 इंच लेना है वेस्ट डार्ट, और वह आर्म होल लेना 1.25, जिस तरह से आप हमारा लेते हुए आते थे। अगर आपका चेस्ट उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको हाफ इंच यहाँ पर ही वेस्ट लाइन में मार्क करनी है, और आर्म होल में 25 हमें प्लस कर देना है। तो इस तरह से हम आप मार्क करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 2 इंच। तो वेस्ट डार्ट मेरा 34 है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 2 इंच। तो यहाँ पे हमें 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें सब मार्किंग को एपेक्स पॉइंट पे मिला देनी है। इस मार्किंग को हम एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे, और इस मार्किंग को भी हम एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे। अब आपको क्या करना है, वेस्ट डार्ट को इस तरह से माइनस करना है, और वेस्ट का हमें मार्क करनी है। तो इस तरह से मैं वेस्ट डार्ट को इस तरह से मार्किंग टू मार्किंग में मिलाऊंगी, और वेस्ट डार्ट पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे।
तो मेरा वेस्ट कितना था, 13 था, तो 13 का हमें हाफ करना है तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करना तो 7.7 इंच आएगा। और 1.5 इंच हमें मार्जिन करना है, 1.15 पे एक मार्क करनी है। उसके बाद में हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हमें वेस्ट डार्ट देखना है। तो वेस्ट डार्ट में मेरा कितना आएगा, सेंटर डार्ट। तो वेस्ट के बाद में हमें आर्मोर डार्ट देखना है। तो आर्मोर में मेरा कितना है, 1.25 है। तो 1 पॉइंट इस तरह से हम लेंगे आर्मोर डार्ट, इस तरह से हम टेप रखेंगे और 1.25 पे मार्क करेंगे। और जो भी हम मार्क किए हैं अभी हमें एपेक्स पॉइंट पे मिला देनी है। अब हमें क्या करना है, हाफ इंच नीचे से मार्क करना है, 1.25 का हमें हाफ करना है। तो मेरा कितना आएगा, हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा आएगा। तो हाफ इंच एक लाइन पे इस तरह से हम मार्क करेंगे। इस तरफ भी हाफ इंच एक लाइन, उस तरफ भी हाफ इंच एक लाइन, मतलब 1.25 हमें होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये आधा और इस तरफ आधा करके मार्क करनी है हाफ इंच नीचे से। तो इस तरह से मैं डॉट डॉट मार्क करूँगी हाफ इंच। और ये वाला लाइन इस तरह से मैं डार्क कर दूँगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। तो इसका सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद में ये वाला मार्किंग को हमें इस वाले मार्किंग से में मिलाना है। यहाँ से हम हाफ इंच अंदर जाएंगे और इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला देनी है। जैसे जा रहा है लाइन वैसे जाने देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इस तरह से मार्क करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेस्ट डार्ट का सेंटर लेंगे, एक सेंटर पे मार्क करेंगे। वेस्ट डू सेंटर पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। सेंटर टू अपेक्स पे इस तरह से मार्क करेंगे। अभी हमें सबका सेंटर लेना है। वेस्ट टू सेंटर पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो वेस्ट लाइन वाले के ऊपर में जो लाइन है वहाँ से हम हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे।
यहाँ से 0.25 पे मार्क करेंगे और कट टू कट मिला देंगे। और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद में हमें वेस्ट डार्ट को मार्क करनी है। इस तरह से हमारा जो भी आएगा हमें यहाँ पे मार्क कर देनी है। मेरा कितना आ रहा है, 1/2 इंच, 5 इंच एंड 1/2 इंच से एक लाइन ज़्यादा। अब यहाँ पर भी हमें जितना मार्क मेरा यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर भी मार्क करनी है। यहाँ पे हम प्लस नहीं करना है, यहाँ पे जो भी मार्क आ रहा है वहाँ पे मार्क करनी है। सारी ब्लाउज में जो हम बनाते थे वहाँ पर ही प्लस करते थे, यहाँ प्लस नहीं करना है। और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हमें आर्मोल में भी वही मार्क करनी है। हमारा गैप यहाँ पे जितना आएगा वहाँ पर ही हम मार्क करेंगे। मेरा गैप 1/2 इंच आ रहा है तो हमें 1/2 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिए। अब हमें आर्मोल का सेंटर लेना है, आर्मोल डार्ट का सेंटर लेना है। तो इस तरह से हमें सेंटर लेना है। मेरा 4.5 इंच आ रहा है तो हमें 4.5 इंच पे इस तरह से मार्क करूँगी। और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें एक मार्क करनी है। अब हम इस तरह से प्लस वाले निशान में इस तरह से हम मिला देंगे और एक आर्मोल शेप देंगे। अब आपको साइड डार्ट देखना है। तो साइड डार्ट मेरा कितना था, 0.15 मतलब 1/2 इंच। तो 1/2 इंच का हम आधा इस तरफ रखेंगे, 1/2 इंच का आधा हम इस तरफ रखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें माइनस जो किया हुआ है यहाँ पे एक मार्कर, यहाँ पे हमें टेप को रखना है और इसका सेंटर लेना है। अब सेंटर में एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ 0.25 के ऊपर मार्क करना है और इस तरफ भी मैं 0.25 के ऊपर एक मार्क करूँगी। उसके बाद में जो मेरा सेंटर है उसे मैं अपेक्स पॉइंट पे मिलाना है।
0.25 जो हमारा। उसके बाद में हमें सेंटर लेना है, इस तरह से टेप रखेंगे, उसका हम सेंटर लेंगे और उस तरफ जो मैंने 0.25 में मार्क किया है उसे हम इस पे मिला देना है। चलिए हम 1/2 इंच अंदर जाएंगे, इस तरफ भी मिला देंगे। इसका हमें 1/2 लेना है। वेस्ट डार्ट हम 2 इंच लिए थे ना, तो 2 इंच का हम 1/2 यहाँ पे मार्क करेंगे, सेंटर पे 1/2 मार्क करेंगे तो 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। सेंटर डार्ट हमारा कितना है 0.75, तो 0.75 हमें इस तरह से मार्क करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे 0.25 के ऊपर एक लाइन ज़्यादा, यहाँ भी 0.25 के ऊपर एक लाइन ज़्यादा और इस वाले मार्किंग पे हम मिला देंगे। तो मेरा ये मार्किंग हो गया। अब हम 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से हमें, क्योंकि हमें आगे के पैर आगे सामने क्लिप आई बनानी है, तो इसलिए 1/2 इंच हम इस तरह से कर देंगे। अब हमें कट टू कट कर देना है, जो भी मार्किंग है हमें उसमें कट कर देनी है। उसके बाद में हम इस तरह से आर्म और डार्ट को इस तरह से हम माइनस करेंगे और ये वाला आर्म होल को हम इस तरह से शेप देकर कट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पिन लगा लें।